निर्मलपुरी गांव की सुबह धुंधली और ठंडी थी। पहली किरणों ने अभी शांता नदी के पानी को सोने जैसा चमकाना शुरू भी नहीं किया था। विभा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खड़ी आंचल से अपने 8 साल के बेटे आदित्य के आंसू पोंछ रही थी। बच्चे के गालों पर भूख और डर की मिली-जुली छाप थी। माँ, पिताजी का दर्द फिर बढ़ गया है। विभा ने अंदर झांका। उसके पति सूरज, जो कभी निर्मलपुरी के सबसे मेहनती किसान हुआ करते थे, अब एक पतली चादर में दुबके कराह रहे थे। बुखार ने उनके शरीर को निचोड़ कर रख दिया था। डॉक्टर ने महंगी दवाइयाँ लिखी थीं, पर विभा के पास तो रोज के खाने के लाले पड़े थे। बेटा, तू पिताजी का ख्याल रखना। दवाई खिड़की के पास रखी है, मैं दोपहर तक लौट आऊंगी। पर माँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को तो है ही नहीं। आदित्य की नजरें खाली चूल्हे की ओर उठीं। विभा ने आश्वासन दिया, हालांकि उसे खुद अपने शब्दों पर विश्वास नहीं था। ईशा मौसी कुछ ना कुछ दे देंगी। वो जल्दी जल्दी बचे हुए पानी से मुंह हाथ धोकर निकल पड़ी। शांता नदी का पुल पार करते हुए विभा ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। 30 साल की उम्र में ही उसके चेहरे पर जिम्मेदारियों के झुर्रियाँदार निशान थे। उसने अपनी लंबी चोटी को बांधा और धनगढ़ की ओर बढ़ चली। धनगढ़ पहुंचते ही वातावरण बदल गया। यहाँ की हवा में भी समृद्धि की महक थी। पक्के मकान, रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग और बाजार में हलचल। विभा के कदम स्वतः ही गांव के सबसे भव्य हवेली की ओर मुड़ गए। ये था श्रीनिवास, उसकी छोटी बहन ईशा का घर। दरवाजा खटखटाने से पहले ही वो खुल गया। ईशा वहां खड़ी थी, मानो वो कई देर से इंतजार कर रही हो। महंगे बनारसी साड़ी में लिपटी ईशा का रूप देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये और विभा एक ही माँ की संतानें हैं। ईशा की गहनों की चमक ने सुबह की धूप को भी मात दे दी थी। फिर देर कर दी तुमने दीदी। कल ही तो कहा था ना कि सुबह जल्दी आना है। आज रंजीत के व्यापारी मित्र आ रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। माफ करना बहन, सूरज की तबीयत फिर खराब हो गई। रात भर उनकी सेवा करती रही। हर रोज कोई ना कोई बहाना। खैर, अब जो भी हो, काम में लग जाओ। पहले आंगन और बैठक की सफाई पूरी करो। फर्श पर चमक होनी चाहिए, फिर रसोई के सारे बर्तन, और हाँ, आज विशेष ध्यान रखना। विभा बिना कुछ कहे काम में लग गई। उसके हाथों में एक अनुशासन था, एक लयबद्धता जो वर्षों के अभ्यास से आई थी। झाड़ू, पोछा, बर्तन, सब कुछ इतनी तेजी से और सफाई से हो रहा था कि कोई भी देखकर हैरान रह जाता। दोपहर तक, जब तक व्यापारी मित्र आए, पूरा घर चमक रहा था। रंजीत, ईशा का पति, एक मोटा ताज़ा व्यक्ति था जिसकी आंखें हमेशा गणना करती रहती थीं। उसने विभा की ओर देखा भी नहीं, मानो वो कोई फर्नीचर की वस्तु हो। व्यापारियों के जाने के बाद ईशा ने विभा को रसोई में बुलाया। देखो, ये चावल है, इनमें से अच्छे चावल अलग करने हैं और टूटे हुए कंकड़ वाले अलग। मेरे घर में सिर्फ श्रेष्ठ चावल पकते हैं। विभा ने चुपचाप चावल साफ करना शुरू किया। उसकी आंखें कभी चावलों पर थीं तो कभी रसोई की खिड़की से बाहर बाग में खेल रहे ईशा के बच्चों पर। उनके नए कपड़े, नए खिलौने, और फिर उसके मन में आदित्य की तस्वीर आई, जो शायद इस वक्त भूखा अपने बीमार पिता की देखभाल कर रहा होगा। शाम को सारा काम निपटाकर जब विभा जाने लगी तो ईशा ने उसे रोका। रुको दीदी, ये लो। उसने एक छोटी सी थैली थमाई। ये टूटे हुए चावल है, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, तुम ले जाओ, तुम्हारे घर में तो चले जाएंगे। थैली हल्की थी, विभा ने उसे ले लिया बिना एक शब्द कहे। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर कोई शिकायत नहीं। वो जानती थी कि ये टूटे चावल भी उसके परिवार के लिए 2 दिन का भोजन हो सकते हैं। निर्मलपुरी लौटते हुए रास्ते में उसकी नज़र भुजंगनाथ धाम के प्राचीन मंदिर पर पड़ी, जो जंगल की ओर एक टीले पर स्थित था। गांव की मान्यता थी कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। विभा ने एक पल के लिए रुकने का विचार किया, पर फिर आगे बढ़ गई। प्रार्थना करने का समय कहाँ था उसके पास। अगली सुबह फिर वही दिनचर्या। विभा ने सूरज को दवाई दी, आदित्य के लिए बचे हुए चावल का कुछ हिस्सा रखा और फिर धनगढ़ के लिए निकल पड़ी। आज ईशा का मूड और ख़राब था। सुलो, आज रंजीत को चिकन खाने का मन है। तुम्हें चिकन बनानी आती है ना? हाँ, तुम तो सब कुछ बना लेती हो। जल्दी से सफाई करो और फिर चिकन बनाना शुरू करो। मसाला अच्छे से पीसना, स्वाद ज़बरदस्त होना चाहिए। विभा ने सिर हिलाया। उसे चिकन बनाना आता था। सूरज के स्वस्थ होने पर वे शांता नदी से चिकन पकड़ते थे और विभा उसे ऐसे बनाती थी कि पूरा गांव लालायत हो उठता। पूरा दिन काम करने के बाद जब चिकन की सुगंध पूरे घर में फैल गई, ईशा ने संतुष्टि से सिर हिलाया। चलो, आज तो अच्छा बनाया है।
विभा ने देखा कि ईशा और रंजीत दोनों मेज पर बैठकर ताज़ी गर्म चिकन का आनंद ले रहे थे। उसकी आंखों में एक उम्मीद जागी, शायद आज वो उसे थोड़ी सी चिकन दे देगी आदित्य के लिए। आदित्य को चिकन बहुत पसंद थी। पर शाम को जब विभा जाने लगी तो ईशा ने फिर वही किया। लो दीदी, कल का बचा हुआ खाना है, हम तो ताज़ा बनवा लेंगे, तुम ये ले जाओ। इस बार थैली में बासी चावल और सूखी सब्जी थी। विभा ने उसे ले लिया। उसके कदम भारी थे, हृदय भारी था। जब वो घर पहुंची तो आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, माँ, आज क्या लाई हो? विभा ने थैली खोली। आदित्य की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। यही तो हर रोज आता है माँ। सूरज ने, जो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, विभा के चेहरे का दर्द पढ़ लिया। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ जो लाई हैं वही भगवान का प्रसाद है। पर उस रात जब आदित्य सो गया, सूरज ने विभा से कहा, मुझे बहुत दुख होता है विभा, तुम मेरी वजह से ये सब सह रही हो। ऐसा मत कहो, हम एक हैं, अच्छे दिन आएंगे। एक सप्ताह बाद ईशा ने विभा को एक बड़ी खबर दी। सुनो दीदी, रंजीत को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए अगले सोमवार को हमारे यहाँ बड़ी पूजा होगी। पूरे धनगढ़ के लोग आएंगे, तुम्हें जल्दी आना होगा, बहुत सारा काम है। विभा ने हाँ में सिर हिलाया। पूजा के दिन वो सुबह 4 बजे ही निकल पड़ी। आदित्य ने नींद में भी उसे जाते देख लिया। माँ, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? आज मौसी के यहाँ बहुत बड़ा आयोजन है बेटा, मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, मैं भी चलूँगा, मुझे भी मिठाई खानी है। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखना, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी, वादा। आदित्य की आंखों में विश्वास था। ठीक है माँ, पर जरूर लाना। धनगढ़ पहुंचकर विभा ने देखा कि पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। फूलों की मालाएं, रंगोली, दिए और रसोई से आती स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू। ईशा स्वयं सोने की गहनों से लदी हुई थी। अच्छा हुआ जल्दी आ गई, आज तुम्हें बहुत काम करना है। सबसे पहले पूजा स्थल की सफाई, फिर सारे बर्तन, फिर हलवाई की मदद करनी है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। विभा ने दिन भर काम किया। उसने देखा कि कैसे ढेर सारी मिठाइयाँ बनी, रसगुल्ले, जलेबियाँ, लड्डू। उसने देखा कि कैसे स्वादिष्ट पुलाव, कढ़ी, सब्जियाँ तैयार हुईं। उसकी आंखों के सामने आदित्य का चेहरा तैरने लगा, जो उसके लौटने का इंतजार कर रहा होगा। पूजा संपन्न हुई। स्वामी प्रकाशानंद ने विधि विधान से पूजा की। सारे मेहमानों ने भोजन किया। विभा ने परोसने में मदद की। हर कोई भोजन की तारीफ कर रहा था। शाम होते होते मेहमान चले गए। घर में शांति छा गई, पर रसोई में ढेर सारा बचा हुआ खाना और मिठाई थी। ईशा ने विभा को बुलाया। देखो दीदी, कितना सब कुछ बच गया है, तुम इन सब मिठाइयों को अच्छे से रख दो। और ये लो, उसने एक छोटी सी पोटली थमाई। ये मिठाई के बर्तनों में चिपके हुए चूरे और शक्कर के टुकड़े हैं। हमारे यहाँ तो कोई नहीं खाता, तुम ले जाओ, आदित्य को खिला देना। विभा ने पोटली ली। वो हल्की थी, बहुत हल्की। उसकी आंखें भर आईं। आज पूरे दिन की मेहनत के बाद इतने सारे पकवानों के बीच उसे सिर्फ ये मिला था, मिठाई का कचरा। वो चुपचाप निकल पड़ी। आज उसके कदम और भारी थे। जब वो शांता नदी के पुल के पास पहुंची तो उसकी नज़र फिर भुजंगनाथ धाम के मंदिर पर पड़ी। आज उसने रुकने का फैसला किया। मंदिर प्राचीन था। पत्थर की दीवारें मूसलाधार बारिश और तेज धूप सहकर भी अपनी मजबूती नहीं खोई थी। अंदर नाग देवता की एक विशाल मूर्ति थी, जिसके सिर पर एक मुखी हीरा जड़ा हुआ था, जो अंधेरे में भी हल्की सी चमक बिखेरता था। विभा मूर्ति के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो नहीं रही थी, आंसू स्वतः ही बह रही थे, मानो सालों का दर्द एक साथ बाहर निकल पड़ा हो। हे नाग देवता, मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। मैं और नहीं सह सकती। हर रोज का अपमान, हर रोज की भूख, हर रोज अपने बच्चे की निराश आंखें देखना मुझसे और नहीं देखा जाता। उसने पोटली खोली और नाग देवता के सामने रख दी। देखिए, यह है मेरी कमाई, मिठाई का कचरा। आज मेरा बेटा मिठाई का इंतजार कर रहा होगा और मैं ये लेकर जा रही हूँ। क्या जवाब दूंगी मैं उसे? कहूंगी कि तेरी माँ दूसरों की थालियां साफ करती है और बदले में ये टुकड़े पाती है। विभा का सिर नाग देवता के चरणों में झुक गया। मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे डस लीजिए, मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाए, ताकि मेरा बच्चा अब और मेरी लज्जा न देखे। उसकी प्रार्थना पूरी हुई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक अद्भुत घटना घटी। नाग देवता के सिर पर जड़ा हीरा तेज रोशनी से चमक उठा। पूरा मंदिर एक स्वर्गिक प्रकाश से भर गया। विभा ने आंखें उठाईं।
उसे लगा कि नाग देवता की मूर्ति में से करुणा की एक लहर निकलकर उसे छू रही है। पोटली जिसमें मिठाई के चूरे थे अचानक भारी हो गई। विभा ने देखा चूरे गायब हो गए थे। उनकी जगह ताज़ी सुगंधित मिठाइयाँ थीं, रसगुल्ले, जलेबियाँ, लड्डू। विभा हैरान रह गई। उसने आंखें मलीं। क्या ये कोई भ्रम है? पर नहीं, मिठाइयाँ वास्तविक थीं। उनकी मिठास की खुशबू हवा में तैर रही थी। वह पोटली उठाकर जल्दी से मंदिर से बाहर निकली। उसके मन में भय और आश्चर्य का मिश्रण था। जब वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंची तो आदित्य दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। आदित्य दौड़कर उसके पास आया। विभा ने कांपते हाथों से पोटली खोली। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह माँ, ये कहाँ से आई ये सब मिठाइयाँ? ये नाग देवता की कृपा है बेटा। विभा अभी भी स्वयं को विश्वास दिला रही थी कि ये सपना नहीं है। वो अंदर गई और वहां जो दृश्य देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। उसकी झोंपड़ी गायब थी। उसकी जगह एक सुंदर पक्का मकान खड़ा था। अंदर सोने चांदी के बर्तन चमक रहे थे और सबसे बड़ा आश्चर्य, सूरज जो महीनों से बिस्तर पर पड़े थे खड़े थे। उनके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली थी, आंखों में चमक लौट आई थी। सूरज की आवाज में वो ताकत वापस आ गई थी जो बीमारी ने छीन ली थी। क्या हुआ? मैं अचानक ठीक महसूस करने लगा। और ये घर, ये सब? विभा ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। नाग देवता की कृपा, मिठाइयाँ और अब ये चमत्कार। आदित्य खुशी से उछल रहा था। माँ, अब हमें भूखे नहीं सोना पड़ेगा ना? अब तुम्हें मौसी के घर काम पर नहीं जाना पड़ेगा ना? नहीं बेटा, अब नहीं जाना पड़ेगा। उस रात वे तीनों नए घर में पहली बार पेट भर खाना खाकर सोए। विभा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब ये दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। 3 दिन बीत गए। विभा का परिवार अब नर्मलपुरी में सबसे समृद्ध परिवार बन गया था। सूरज ने फिर से खेती शुरू की, पर अब उनके पास अच्छे बीज, उपकरण और मजदूर थे। विभा ने आदित्य को स्कूल भेजना शुरू किया। धनगढ़ में ईशा हैरान थी। 3 दिन से विभा काम पर नहीं आई थी। ये पहली बार हुआ था। ये क्या हुआ? क्या विभा बीमार पड़ गई? शायद। तुम किसी को भेजकर देख लो। ईशा ने अपने नौकर गणेश को भेजा। गणेश जब निर्मलपुरी पहुंचा और विभा का नया घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भागता हुआ वापस आया। मालकिन, मालकिन, ये तो चमत्कार हो गया। आपकी बहन, उनका तो महल जैसा घर बन गया है। सोने चांदी के बर्तन, नए कपड़े और उनके पति तो पूरी तरह ठीक हो गए हैं। ये कैसे संभव है? मैंने तो उसे मिठाई का कचरा ही दिया था। उस रात ईशा ने रंजीत को सब कुछ बताया। मुझे लगता है उसने कोई जादू टोना किया है। तुम्हारी बहन ने बहुत दुख सहे हैं। शायद भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। पर वो मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। मुझे पता लगाना ही होगा कि ये सब कैसे हुआ। अगले दिन ईशा स्वयं विभा के घर पहुंची। जब उसने भव्य महल देखा तो उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। अंदर जाकर उसने विभा को देखा। विभा अब वो दबी कुचली औरत नहीं रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, आत्मविश्वास था। दीदी, तुम काम पर नहीं आ रही थी इसलिए मैं चिंतित हो गई। विभा मुस्कुराई। आओ बहन, बैठो, मैं तुम्हें चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पीते हुए ईशा ने पूछा, ये सब कैसे हुआ दीदी? तुम तो एकदम राजकुमारी जैसे रहने लगी हो। विभा ने ईमानदारी से सब कुछ बताया। भुजंगनाथ धाम, नाग देवता, उसकी प्रार्थना और फिर चमत्कार। ईशा के मन में एक योजना बनने लगी। अगर विभा मिठाई का कचरा लेकर जाकर प्रार्थना कर सकती है तो वो भी कर सकती है और वो विभा से भी ज्यादा अमीर बन जाएगी। धनगढ़ लौटकर ईशा ने रंजीत को अपनी योजना बताई। मैं भी वही करूंगी जो विभा ने किया। मैं उसके घर काम करूंगी, बासी खाना लूंगी और नाग देवता से प्रार्थना करूंगी। भाग्यवान, ये लालच अच्छा नहीं। हमारे पास पहले से ही सब कुछ है। पर विभा के पास हमसे ज्यादा है। मैं ये सह नहीं सकती। मैं वो सब करूंगी जो करना पड़े। अगले ही दिन ईशा विभा के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाते हुए बोली, दीदी, रंजीत के व्यापार में नुकसान हो गया है। हम मुश्किल में हैं। क्या मैं तुम्हारे यहाँ काम कर सकती हूँ? बदले में मुझे सिर्फ खाना चाहिए। अरे बहन, तुम मेरी सगी बहन है। तुझे काम करने की क्या जरूरत? मैं तेरी मदद कर दूंगी। नहीं दीदी, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। बस मुझे काम पर रख लो और बदले में खाना दे देना। वही करो जो मैं तुम्हारे साथ करती थी।
विभा ने ईशा के मन की बात समझ ली। उसकी आंखों में छिपी ईर्ष्या और लालच साफ दिख रहा था, पर फिर भी विभा ने मना नहीं किया। ठीक है बहन, अगर तेरा मन है तो आ जाया करो। अगली सुबह ईशा विभा के घर काम करने पहुंच गई। वो अपने महंगे कपड़ों के नीचे साधारण सूती साड़ी पहने हुई थी, पर उसके हाव भाव में वही अहंकार था। आज बहुत काम है ईशा, पहले आंगन साफ करो, फिर रसोई के बर्तन। हाँ हाँ दीदी, मैं सब कर लूंगी। पर ईशा को काम करने की आदत नहीं थी। उसके हाथों में वो निपुणता नहीं थी जो विभा में थी। वो झाड़ू इधर उधर घुमाती रही। बर्तन साफ करने में उसे घंटों लग गए। विभा ने चुपचाप देखा, कुछ नहीं बोली। शाम को जब ईशा जाने लगी तो विभा ने एक थैली उसे थमाई। लो बहन, ताज़ा गरम खाना है और ये मिठाइयाँ भी। पर ईशा ने मना कर दिया। नहीं दीदी, मुझे वही दो जो मैं तुम्हें दिया करती थी, बासी खाना। मैं तुम्हारा अच्छा खाना नहीं लूंगी। विभा ने आंखें मूंद ली। एक पल के लिए उसे अपना वो दिन याद आ गया जब ईशा ने उसे मिठाई का कचरा दिया था। ठीक है बहन, जैसा तू कहती है। विभा ने रसोई से बासी खाना निकालकर ईशा को दिया। ईशा ने उसे खुशी खुशी ले लिया, मानो उसे कोई बहुमूल्य खजाना मिल गया हो। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। ईशा रोज काम पर आती, नाक भौं सिकोड़कर काम करती और जाते वक्त बासी खाना ही ले जाती। विभा ने कई बार उसे ताज़ा खाना देने की कोशिश की, पर ईशा हर बार मना कर देती। एक सप्ताह बीत गया। ईशा को लगने लगा कि अब वो पर्याप्त बासी खाना इकट्ठा कर चुकी है। उसने तय किया कि आज वो भुजंगनाथ धाम जाएगी। दिन भर काम करने के बाद शाम को ईशा ने बासी खाने की पोटली उठाई और जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन था। पेड़ों की घनी छाया में अंधेरा जल्दी छा गया। ईशा के मन में डर था, पर लालच उससे ज्यादा ताकतवर था। भुजंगनाथ धाम पहुंचकर उसने मंदिर में प्रवेश किया। नाग देवता की मूर्ति वहीं थी। उसके सिर का हीरा हल्का सा चमक रहा था। ईशा ने मूर्ति के सामने बैठकर जोर जोर से रोना शुरू किया, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। वो आंखें रगड़ती रही ताकि आंसू आ जाएं। हे नाग देवता, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं गरीब हूँ। मेरी बहन ने मुझे अपने घर नौकर बना लिया है। वो मुझे रोज बासी खाना देती है। देखिए, ये लीजिए। उसने पोटली मूर्ति के सामने रख दी। हे नाग देवता, मैं इस दुखी जीवन से तंग आ चुकी हूँ। आप मुझे डस लीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए। मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक गूंजती हुई भयानक आवाज मंदिर में गूंज उठी। ये आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि मंदिर की दीवारें कांप उठी। नाग देवता की आवाज। ओ अंधी लालची स्त्री, तू झूठ बोल रही है। तेरे दिल में तेरी ही बहन के लिए जलन भरी है। मुझे सब पता है। तुझे रोज तेरी बहन ताजा खाना देती थी, पर तूने जानबूझकर बासी खाना मांगा। ईशा की सांसें रुक गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। नहीं नहीं नाग देवता, मैं सच कह रही हूँ। चुप, तेरा झूठ मुझे दिख रहा है। तू चाहती है कि मैं तुझे डसूं? तेरी इच्छा पूरी होगी, पर जिस रूप में तू सोच रही है उस रूप में नहीं। नाग देवता के सिर का हीरा एक भयानक लाल रोशनी से जल उठा। पूरा मंदिर लाल प्रकाश से भर गया। ईशा गिड़गिड़ाते हुए, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती कर बैठी। नाग देवता की आवाज। तेरे लालच का फल तुझे भुगतना ही पड़ेगा। जा, तेरा घर, तेरी दौलत, तेरा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तूने गरीबी का नाटक किया था ना, अब असली गरीबी का अनुभव कर। एक भयानक आवाज के साथ मंदिर का प्रकाश अचानक बुझ गया। ईशा अंधेरे में अकेली पड़ी थी। वो डर के मारे कांपती हुई मंदिर से बाहर भागी। ईशा जब धनगढ़ पहुंची तो उसने जो देखा उससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। उसकी भव्य हवेली गायब थी। उसकी जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। अंदर जाकर उसने देखा सोने चांदी के बर्तन साधारण मिट्टी के बर्तनों में बदल गए थे। रेशम के कपड़े फटे चीथड़ों में तब्दील हो चुके थे। रंजीत झोपड़ी के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर गहरी निराशा थी। देख लिया ना तूने अपने लालच का नतीजा। मैंने कितनी बार समझाया था तुझे। मेरी जिंदगी भर की कमाई सब खत्म। मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर बैठी। रंजीत, माफी? तू सोचती है सब कुछ माफी से ठीक हो जाएगा? नहीं ईशा, तूने अपनी लालच से हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। रंजीत ने एक छोटी सी बंडल उठाई और चल पड़े। ईशा उनके पीछे दौड़ी, पर रंजीत ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ईशा अकेली उस झोपड़ी में रह गई।
उसकी सारी दौलत, उसका पति, उसका घर, सब कुछ खो चुका था। उसे अब समझ में आया कि विभा ने क्या सहा होगा, पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। कुछ दिनों बाद विभा को ईशा की दुर्दशा का पता चला। उसने तुरंत अपने पति से कहा, सूरज, ईशा बहुत मुश्किल में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पर उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था। वो मेरी बहन है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें मदद करनी चाहिए। विभा और सूरज ईशा की झोपड़ी पर पहुंचे। ईशा ने जब विभा को देखा तो शर्म से उसका सिर झुक गया। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी थी। सब ठीक हो जाएगा बहन, आओ हमारे साथ चलो। विभा ने ईशा को अपने घर ले आई, उसे नहलाया, अच्छे कपड़े दिए और पेट भर खाना खिलाया। तुम इतनी दयालु कैसे हो सकती हो दीदी? मैंने तुम्हारे साथ जो किया। अब उस बारे में मत सोचो, जीवन आगे बढ़ता है, तू भी हमारे साथ रह सकती है। ईशा ने हाँ में सिर हिलाया। उस दिन से वो विभा के घर रहने लगी।